ये दृश्य टेलीविजन चैनल्स और अपने मोबाइल में देखा तो आपके मन में क्या विचार आया कि ये जो कुछ भी हुआ फतेहपुर में ये उचित है? क्या यही वो तरीका है कि सनातन धर्म के लोग अपनी रिलीजियस बिलीफ को इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, मकबरे मजार दरगाहों को तोड़कर? आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं, देखिए, पहली बात बता रहा हूँ ब्रजेश जी कि जिस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को देश बटने के बाद जो पाकिस्तान में हमारे मंदिर थे, आप देखिए क्या दुर्दशा हो गई। कोई सेंसर बात नहीं। उसके बाद भारत में देखिए, भारत में भी जो किस प्रकार से मुगलों ने यहाँ पे जो विदेशी आक्रांता थे आकर के हमारे मंदिरों पे कब्जा करके गुम्बद बनाया, कहीं कब्जा किया, ये भी 200 साल की पुरानी घटना है। इसका उससे क्या लेना देना? सवाल इस बात का है कि कहीं रोड पे मजार बन जाता है तो रोड मजार का थोड़े हो जाता है, कहीं अगर जो मकबरे बन जाए तो रोड जो है मकबरे का थोड़े हो जाता है। इस बात को समझना होगा कि फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अगर कृष्ण जन्माष्टमी थी, अगर वो ठाकुरबाड़ी पे सजाने के लिए लोग जा रहे, हिंदू जाना चाहते हैं, तो उसमें इतनी हाय हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता थी? हमें तो लगता है, अब देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, कोई कह रहा है उनको गोली मार देना चाहिए था, कोई कह रहा है रासुका लगा देना चाहिए था, कोई कह रहा है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे भाई, वो भी हमारे देश के लोग हैं, उनकी भावना समझो। हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम स्कॉलर को और जितने बड़े मुस्लिम संस्थान हैं उसको और हिंदुओं को बैठाने चाहिए, बैठा करके उसकी निराकरण करने चाहिए। चल झूठा। और आजादी के बाद कोई भी सरकारों ने इधर सूद नहीं लिया कि जितने हमारे हिंदू मंदिर तोड़े गए या कब्जा किए गए, उन मंदिरों की एक केंद्र सरकार कानून बना दी होती और बना करके ये करती कि तय सीमा में अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके सभी का निस्तारण किया जाए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो लोग जो है, सरकारें कोई निराकरण की नहीं और जानबूझ करके कोई भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं कि सत्ता पक्ष करिए, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष करिए, सत्ता पक्ष के लोग हैं। अरे हम तो कहते हो भारतीय है भाई, हमारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इतिहास जो जान गए कि हमारे पे अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, हमारे मंदिरों को कब्जा कर लिया गया, वो लोग हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? उसमें चाहे किसी पर भी पार्टी भारत के का लोग, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह से उकसाकर उन्माद के स्तर पे भीड़ लाई जाए, वायलेंस कराया जाए, तोड़फोड़ कराई जाए। मैं आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में भी अपना पक्ष रखा। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। और इस कार्रवाई को गलत बताया है, जिसको आप सही सरकार कह रही गलत हुआ है। पापा नहीं, देखिए, सरकार तो कोई भी रहे, वो तो अपनी तरीके से कार्रवाई करी, लेकिन भावना भी समझने होंगे हमें। सवाल इस बात का, राम मंदिर में मैं पक्षकार था, 60 साल के बाद निर्णय आया, एक मंदिर अगर इसी तरह करते रहे तो पूरे वो हो जाएगा, हमेशा विवाद रहेगा। आखिर सरकार की जिम्मेदारी थी ना, सभी सरकार जितने आई केंद्र में निश्चित रूप से निकम्मी थी, उनको बैठ करके इसका निराकरण निकालना चाहिए था कि भाई जितने हमारे सैकड़ों हजारों जो मंदिर जो कब्जा हुए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मैं नहीं बताऊंगा। या जिसमें विवाद है उसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देती। आप तो भावना बताते मौजूदा सरकारों को भी एक तो आप जिंदगी की सफाई नहीं की, आप मौजूदा सरकारों के लिए ऐसी नहीं, मैं सबकी बातें कर रहा हूं। देखो, हिंदुओं के लिए ब्रजेश जी, हिंदुओं के लिए तो एक शेर है, 1-2 जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे क्या से? यहाँ पे हमारे सरकार है लखनऊ दिल्ली में, हमारे मंदिरों को कब्जा किया जाए। अब तो लखनऊ दिल्ली में सरकारें देखिए, कोई आती है वो अपने तरीके से करती है। मैं कह रहा हूँ कि एक ठोस कानून बना करके इसका निराकरण हो सकता था। कौन है ये पागल आदमी? लेकिन कोई कह रहा है गोली मार दो। अरे क्यों गोली मार दो भाई? धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। गोली मारने की बात सर इस डिबेट में तो किसी ने नहीं की। बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस पर चर्चा में। MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फतेहपुर की घटना जो कुछ भी हुई उसको लेकर आपकी पार्टी क्या रुख रखती है और क्या विचार मामले में मुसलमानों के पक्ष को सही तरीके से इंगित किया अथवा नहीं किया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि जो लोग मुसलमानों के वोटों पर अधिकार जताकर और मुसलमानों को वोट हासिल करके मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्रियों की कुर्सी पाने की लालसा रखते हैं, वो आज मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं। मैं निजी टिप्पणी नहीं करता सर, लेकिन यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि सड़क पर कब्जा करके मकबर बना लें, मदार बना लें।
मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। सर अगर सर्वे करा लिया जाएगा तो मैं समझता हूं चकपाणी महाराज जी, आप जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की सड़कों पर कब्जा करके, पार्कों पे कब्जा करके, सरकारी कार्यालयों में कब्जा करके जितने मंदिर बनाए हैं, वाह, पहली बॉल में सिक्सर। पूरी दुनिया में नहीं बनाए उनके किसी ने। वो कैसे? अवैध कब्जे करके आप यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। शर्म की बात। सहमत हो इस बात। जिस मकबरे को आप बता रहे हैं कब्जा करके सड़क पर बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में, अभिलेखों में मकबरे के नाम से दर्ज है। बात तो सही है। मरहूम अब्दुल समद साहब के मकबरे के नाम से दर्ज है। धागा खोल दिया एकदम। सारा खेल यह है कि जिस पप्पू सिंह चौहान पर आप लोग बात कर रहे हैं, अभी तक किसी ने जो मेन बात है वो नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? इस जो मकबरा है इसकी जमीन है लगभग 11 बीघा के आसपास। इस 11 बीघा जमीन पर बहुत से भूमाफिया नजर लगाए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ब्रजेश भाई एक अहम बात बताऊं आपसे, इस मकबरे की जमीन पर 34 अवैध मकान बने हैं। 34 परिवार रहते हैं अवैध मकान बना के, अवैध कब्जा करके। मुतवल्ली साहब ने कंप्लेन क्यों नहीं की? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? 34 मकान ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे एक बार में। शाबाश। और जिन 34 मकानों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्हीं में से एक मकान पप्पू सिंह चौहान का है। सबसे पहली बात तो मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाते हैं बुलडोजर चलाकर, ये 34 मकान ध्वस्त कीजिए, इन पे बुलडोजर चलाइए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कीजिए। ये नाजायज और अवैध कब्जा करके बनाए गए मकान हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को आप एफआईआर में उनका नाम तक लेकर नहीं आ रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। यहां तो आप एक पुलिस इतनी सक्रिय है आपके पास कि वो 24 घंटे में 2400 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सही पकड़े हैं। लेकिन यहां पर जब नामजद हो गया और आप खुद ही कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो ये साबित हो गया है कि वो आपका ही आदमी है। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। अगर आपका आदमी ना होता तो आप गिरफ्तार करते। तो आप बताइए कि इस भीड़ को किसने उकसाया और यहाँ तक हिंसा करने के लिए और तोड़फोड़ के लिए पहुंचाया, वो कौन लोग थे? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं कहता रहा हूं पप्पू सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। तू समझा? हाँ। और ये कार्रवाई जो हुई, जो भी अटैक हुआ मकबरे पर, ये नाजायज अवैध कब्जे की तैयारी थी। अवैध तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में आज मान लिया। बोले डोंट बी जिस चीज को सरकार कह रही है कि हाँ ये नाजायज काम हुआ है, ये अवैध हमला था, सरकार खुद मान रही है। तो समाजवादी पार्टी का क्लेम है कि वो इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेगी सरकार से, और ताकि वोटरों पर गलत मैसेज न जाए। कर्नल साहब ने स्पष्ट किया। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सर मसला वो नहीं है कि ट्रैप में फंसेंगे नहीं फंसेंगे। मसला ये है कि आप अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से उनका इंटेंसिव उनको रिव्यू कीजिए, कैसे लोग हैं। अच्छा, एक एसआईआर सपा अपने यहाँ चलाए। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चलाए भाई? एक तरफ तो आप इतनी बड़ी बात करते हैं। ओके। नहीं सर, इतनी बड़ी बात हो गई है, आपके पास इतना ऐसे कार्यकर्ता हैं। जिस पप्पू सिंह चौहान के बारे में बात हो रही है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आपने पूछा समाजवादी पार्टी से कहाँ है नरेश उत्तम पटेल फोटो, और कहाँ इतने विधायक जो समाजवादी पार्टी से फतेहपुर में जीते? नहीं, उस आदमी का क्यों नहीं उन्होंने मकबरे की लड़ाई लड़ी? क्या बोला तूने? क्यों नहीं उन्होंने मकबरे की लड़ाई लड़ी? दोबारा बोल। क्यों नहीं उन्होंने मकबरे की लड़ाई लड़ी? दलाल दलाल दलाल। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद
है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और